शनिदेव का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। यह परेशानी और भी गंभीर हो जाती है जब लोगों को मालूम चलता है कि उनकी शनि की 7.5 आरंभ हो गई है या आरंभ होने वाली है। वह इस बात को इतना दिल पर ले लेते हैं और मानसिक तनाव ले लेते हैं कि वह ये सोचते पता नहीं अब हमारा क्या होगा। क्या शनि की 7.5 हमेशा ही अशुभ फल देती है या कुछ लोगों के लिए शुभ फलदायी भी होती है? शनि की 7.5 के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आखिर शनि की 7.5 होती क्या है? आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद स्वामी है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे शनि की 7.5 के बारे में। शनि की 7.5 होती क्या है, ये हम पर कैसा प्रभाव डालती है, क्या इसके अंदर हमेशा अशुभ फल प्राप्त होते हैं या इसका कोई दूसरा पहलू भी होता है? हमें शनि की 7.5 में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम इस समय को अच्छा निकाल सके। सबसे पहले जानते हैं आखिर शनि की 7.5 होती क्या है, ये कब आरंभ होती है, कब समाप्त होती है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां पर विराजित होते हैं, यानी आपकी जो जन्म की राशि होती है उससे 12वें भाव में जब शनिदेव का गोचर होता है तो शनि की 7.5 आरंभ होती है और चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि का गोचर होने पर शनिदेव की 7.5 समाप्त होती है। यानी कुल 3 चरणों के अंदर 7.5 वर्षों तक शनिदेव का चंद्रमा के ऊपर प्रभाव रहता है। इस समय को शनि की 7.5 कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर 7.5 वर्षों तक शनिदेव का प्रभाव रहना 7.5 कहलाता है। यानी शनिदेव 2.5 वर्ष के 3 चरणों को 7.5 साल में पूर्ण करते हैं, जिसे शनि की 7.5 कहा जाता है। यह समय काफी लोगों के लिए काफी टेंशन भरा रहता है। इसके अंदर लोग काफी चिंताग्रस्त रहते हैं। शनिदेव एक राशि के अंदर 2.5 वर्षों तक रहते हैं। कुल मिलाकर 12 राशियों को पार करने में शनिदेव को 30 वर्ष लगते हैं। इसका मतलब 30 वर्षों के बाद शनि की 7.5 दोबारा से आपके जीवन में प्रवेश करती है। अब हम जानते हैं आखिर शनि की 7.5 में क्या परेशानी आती है। चंद्रमा आखिर क्या है? चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारी भावनाओं को कारक है, हमारे विचारों का कारक है। इसलिए शनि के इस गोचर का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे मन पर यानी कि चंद्रमा पर ही पड़ता है। इसलिए शनि की 7.5 को काफी नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा आपके मन के अंदर डिप्रेशन आना, आपको चिंता बढ़ना, ये सब परेशानियां आपको देखने को मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं शनि और चंद्रमा दोनों के मिलन होने से एक डिप्रेशन का माहौल क्रिएट होता है। जातक चिंताग्रस्त हो जाता है, ना चाहते हुए भी उसके मन के अंदर चिंताएं हावी होने लगती हैं। यह शनि की 7.5 का सबसे मुख्य प्रभाव होता है। शनि की 7.5 का प्रभाव मानसिक तौर पर ज्यादा होता है बजाय शारीरिक तौर पर, क्योंकि शनि जो है वह डिप्रेशन का कारक होता है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जब भी ये दोनों का एक प्रभाव में आते हैं तो लोगों को काफी चिंता का सामना करना पड़ता है। उनको ना चाहते हुए भी मन के अंदर टेंशन हो जाती है। शनि की 7.5 के अंदर बाहर से व्यक्ति देखने में शायद बहुत अच्छा लगे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे लोग मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे होते हैं। वह छोटी छोटी बात पे बड़ी टेंशन ले लेते हैं, ना चाहते हुए भी टेंशन उनके दिल में घर कर जाती है। वह डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं शनि की 7.5 में देखने को आमतौर पर मिलती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनि की 7.5 सभी के लिए खराब जाती है। शनिदेव की विशेष कृपा वृषभ लगन और तुला लगन के लोगों पर हमेशा रहती है, क्योंकि वह उस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बनते हैं। जबकि मकर और कुंभ लगन के शनि स्वयं ही स्वामी होते हैं, तो उनके लिए भी शनि की 7.5 काफी अच्छी जाती है। शनिदेव शुभ होते हैं, उनके लिए 7.5 का समय काफी शुभ माना जाता है, काफी फेवरेबल रहता है। इस समय पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए नए प्रोजेक्ट आरंभ होते हैं, कैरियर के अंदर ग्रोथ होती है, आप प्रॉपर्टी का निर्माण कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आपको काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलती है। शनि की 7.5 का प्रभाव देखने के लिए हमें चंद्रमा की स्थिति भी देखनी जरूरी होती है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है, यानी वह अच्छे भाव के स्वामी होते हैं, अच्छे भाव में बैठे होते हैं, शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, उच्च के बैठे हो, उन पे कोई बुरा प्रभाव ना हो, यानी किसी खराब ग्रह का उन पर प्रभाव ना हो, तो शनि की 7.5 उनकी बहुत अच्छी जाती है। बल्कि शनिदेव खुश होकर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही देकर जाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं शनिदेव कर्म फल दाता होते हैं। वह हमेशा ही आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देते हैं। अगर शनि की 7.5 आपको परेशान कर रही है तो आपको अपने कर्मों के अंदर सुधार करना चाहिए। आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल को जल देना चाहिए। शनिवार के दिन आप शनिदेव की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप काले तिल दान कर सकते हैं, काली उड़द दान कर सकते हैं, तिल का या सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, लोहे की वस्तुएं दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनेगी
साढ़े साथी के अंदर आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके अलावा शनि की साढ़े साथी के अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी टेंशन ना लें, चिंताग्रस्त होने से बचें। जितना आप चिंताग्रस्त होने से बचेंगे उतना ही शनि की साढ़े साथी का प्रभाव आप पर कम होगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी के अंदर अपने आप को इतना बिजी कर ले किसी एक्टिविटी के अंदर, कुछ नई चीजें सीखने में, जिसका फल आपको शनि की साढ़े साथी समाप्त होने के बाद अवश्य मिलेगा। अगर आप बिजी रहते हैं तो एक तो आप टेंशन कम लेंगे, अपने आप को कार्य के अंदर व्यस्त रखेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, शनि की साढ़े साथी के अंदर जो आप कार्य सीखेंगे शनि की साढ़े साथी खत्म होने के बाद वह आपको काफी शुभ फलदायक होगा। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो टेंशन नहीं रहेगी, दूसरा आप एक नई चीज भी सीख जाएंगे। कभी भी शनि की साढ़े साथी से ज्यादा नहीं डरना चाहिए। इसके जो मुख्य परेशानी बनती है वह मानसिक तनाव बनता है। कोशिश करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को बिजी रखें, ज्यादा टेंशन ना लें। ये सबसे अच्छा उपाय शनि की साढ़े साथी का माना जाता है। मुझे आशा है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। जल्दी आपसे मिलते हैं किसी नए विषय, नए वीडियो के साथ में। नमस्कार, धन्यवाद।